गुड मॉर्निंग बच्चों। कोरोना वायरस से बचने के 3 नियम याद है ना? घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना, हाथों को हैंड सैनिटाइजर से या साबुन से बार बार साफ करते रहना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना। 3 नियमों के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 87 जो केजी क्लास के लिए है। फुलवारी 2 नाम की बुक आप सभी को इशू हो चुकी है, इसलिए आज की वर्कशीट हम इसी बुक में करेंगे। आप सभी को क्ले भी मिल चुकी है, तो आज की वर्कशीट में हम क्ले से थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से मैं अनु पेश करती हूँ आज की वर्कशीट जो हम करेंगे 14 अक्टूबर 2020 यानी आज के दिन। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन ज़रूर करनी है। आज की जो वर्कशीट है वो फुलवारी 2 नाम की बुक में करनी है। फुलवारी 2 में आपको शीट नंबर 30 दिखाई देगी, उसमें आपको आज की वर्कशीट करनी है। और ये वर्कशीट किस रिगार्डिंग है? ये वर्कशीट है एस के रिगार्डिंग। किस रिगार्डिंग? एस के रिगार्डिंग। एस को हिंदी में स भी बोलते हैं, तो हम एस के रिगार्डिंग यानी स वाली वर्कशीट करेंगे। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। तो देयर वर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में बहुत सारे बादल थे। द सन वॉज हाइडिंग बिहाइंड देम, जो सूरज था वो उन सभी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। आफ्टर स्कूल सोनम एंड अ फ्रेंड्स माया, सीमा, रजत एंड सलीमा वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सोनम और उसके दोस्त माया, सीमा, रजत और सलीमा ये सभी प्लेग्राउंड में खेलने लगे। सलीमा वॉज रनिंग अबाउट एंड रजत वॉज ऑन द स्लाइड। सलीमा भाग रही थी और रजत स्लाइड पे यानी झूले पर था, वो झूला झूल रहा था। सडनली इट स्टार्टेड टू रेन, अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होने के बाद सोनम्स मम्मी कॉल्ड देम बैक बट देयर सैंडल्स गोट वेट। बारिश होने लग गई तो सोनम की मम्मी ने अचानक से उनको घर में बुला लिया कि आप सभी बच्चे घर के बाहर मत खेलो, गीले हो जाओगे, घर के अंदर आओ। लेकिन इतने में ही उन सब की सैंडल्स गीली हो गई। जब सैंडल गीली हो गई तो यानी बच्चे भी गीले हो गए और इसी वजह से सोनम स्टार्टेड स्नीजिंग। सोनम ने छींक मारना शुरू कर दिया। स्नीजिंग का मतलब क्या होता है? छींक मारना। तो आपको कैसी लगी छोटी सी प्यारी सी कहानी? अच्छी लगी ना? वेरी गुड। तो अब हम जो है थोड़े से सवाल कर लेते हैं। हु वॉज रनिंग, कौन भाग रहा था? ध्यान से सुनो और सोचो, कौन भाग रहा था? सलीमा भाग रही थी। कौन भाग रहा था? सलीमा भाग रही थी। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के पीछे कौन छुप रहा था? कौन छुप रहा था क्लाउड्स के पीछे? सन। कौन छुप रहा था? सन। वेयर वॉज रजत, रजत कहाँ पर था? रजत क्या कर रहा था? झूला झूल रहा था, यानी स्लाइड पर था। वो कहाँ पर था? स्लाइड पर था। और इसी तरीके से व्हाट गोट वेट, गीले क्या हो गए? सैंडल्स गीले हो गए। क्या गीले हो गए थे? सैंडल्स। याद है ना, सोनम की मम्मी ने सबको वापस बुलाया तो उनकी सैंडल गीली हो गई, है ना? तो ये जो सारे शब्द हैं, सलीमा, सन, स्लाइड, सैंडल, सोनम, स्काई, स्कूल, सन, ये सारे शब्दों में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सारे शब्द जो हैं एस से शुरू हो रहे हैं। इधर देखिए, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस। तो सारे शब्द जो है एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं और उस लेटर का नाम है एस। क्या नाम है उस लेटर का? एस। वेरी गुड। एस को हिंदी में आप स भी बोल सकते हैं। एस को हिंदी में हम स भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सलीमा बोलते हैं तो स की साउंड आती है। किसकी साउंड आती है? स की। दोबारा बोलिए, सलीमा। तो सबसे पहली साउंड किसकी आ रही है? सबसे शुरुआत में सलीमा। तो किसकी साउंड आई? स की। किसकी? स की। तो इस तरीके से अगर हम सन को भी बोले तो स न। किसकी साउंड आई? स न। किसकी? स न। तो सन की में स की साउंड आ रही है।
तो इंग्लिश में इसको एस और हिंदी में इसकी साउंड को क्या बोलते हैं, स की साउंड। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो स की साउंड से रिलेटेड है। आज की वर्कशीट में हमने ये तो देख लिया कि सारे वर्ड एस से शुरू हो रहे हैं, यानी स की साउंड से शुरू हो रहे हैं। अब आपका छोटा सा टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ये 5 पिक्चर्स दे दी गई है। इन 5 पिक्चर्स में से 3 पिक्चर्स ऐसी है जो स की साउंड से यानी एस यानी स की साउंड से शुरू हो रही है। आपको कैसे पता चलेगा, आप इनके नाम लेंगे। जैसे सबसे पहली पिक्चर, ये किस चीज़ की पिक्चर है, ये है स्टार की पिक्चर। किसकी, स्टार की। तो साउंड किसकी आई, स की। दोबारा बोलिए स्टार, फिर से बोलिए स्टार। स्टार जब हम बोलते हैं तो बोलने में शुरू में ही स की साउंड आ रही है, इसलिए स्टार में हमें कलर करना है, क्योंकि स्टार जो है एस से यानी स की साउंड से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो है बॉल की। जब हम बॉल बोलते हैं तो कहीं पर भी स की साउंड नहीं आती है। बोल के देखिए, आपको स सुनाई ही नहीं देगा। बॉल बोलिए, बॉल। बॉल में कहीं पे स आया, नहीं आया ना, तो यानी कि जिस पिक्चर को बोलते हुए, जिस पिक्चर का नाम लेते हुए हमें स शब्द सुनाई नहीं देगा, हम उस पिक्चर को कलर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जिस पिक्चर का नाम बोलते हुए हमें स शब्द सुनाई नहीं देगा, हम उस पिक्चर में कलर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, बाकी 3 एग्जाम्पल्स में से आपको खुद से करना है। नेक्स्ट, अब आप अपनी फुलवारी बुक खोलेंगे और उसमें वर्कशीट नंबर 30 निकालेंगे, यानी शीट नंबर 30। वो जो शीट है वो एस से रिलेटेड है और वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। सुंदर से प्यारे से कलर करना बच्चों इस शीट में। लास्ट में आप सभी को आज क्रेयॉन्स भी मिल गए होंगे ना सभी बच्चों को क्रेयॉन्स। तो इन क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करके आप इस डॉटेड एस के ऊपर अपना एस ऐसे क्रेयॉन फेरेंगे, ठीक है, और एस बनाने की कोशिश करेंगे। मुंह बंद करके नहीं बनाना है, बोल बोल के बनाना है। कैसे, एस एस एस, इस तरीके से, ठीक है। पेंसिल से नहीं करना है, क्रेयॉन से करना है। वर्कशीट खत्म करने से पहले प्यारी सी छोटी सी चीज़ ये है कि आपको एस लिखना ही नहीं है, बल्कि आपको एस की एक्टिविटी भी करनी है। आपको आज क्ले भी मिल गई होगी ना बच्चों, तो आपको क्ले लेनी है और उस क्ले से प्यारे से छोटे से सुंदर से एस आपको बनाने हैं। जितने कलर्स आपको क्ले में मिले हैं उन सभी कलर्स को अलग अलग रख के उन सभी कलर्स से अलग अलग आप कम से कम 4 एस बनाकर उसकी फ़ोटो खींचकर हमें सेंड करेंगे। आपको ये एस जो है खुद ही बनाना है, क्ले से, अपने मम्मी पापा भाई बहन से नहीं बनवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभिभावकों के लिए सुझाव ये है कि एस से सेफ भी बनता है ना, और सड़क पर रहने के सुरक्षा से संबंधित जो नियम हैं वो आपको बताने हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर खत्म होती है हमारे आज की वर्कशीट। CAB मैसेज क्या है, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, वो ये है कि हम फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे कम से कम 6 फीट का या 2 यार्ड्स का। इतना ही नहीं, मास्क भी लगाएंगे और हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से साफ भी करते रहेंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट खत्म होती है यहीं पे। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा एंड गुड बाय।